करीबन इंडिया में 93 मिलियन क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं। In India, crypto investments have surged despite a strict regulatory approach. और 2024 खत्म होते होते इंडियन इन्वेस्टर्स ने करीबन 21,500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रखा है। 93 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर होने के बावजूद केवल 14,000 ही ITR फाइल हुई है लास्ट ईयर। तो इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा इसका रीजन है डर। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कितना टैक्स पे करना है और कैसे टैक्स पे करना है, और अगर वो टैक्स पे कर भी देंगे तो क्या उनको नोटिस तो नहीं आ जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी से। इस बात का डर है। तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे आप अपनी क्रिप्टो इनकम कंप्यूट कर सकते हो, कितना आपको क्रिप्टो टैक्स पे करना है और कैसे आपको अपनी ITR में क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो इनकम पे टैक्स कितना लगता है, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। हाँ, मुझे पता है कि आपको समझ में आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कैसे डिफाइन कर रखा है कि वो किसको क्रिप्टो करेंसी मानता है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 247A में लिखा हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में लिखा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी NFT हो या और भी कोई डिजिटल एसेट हो, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, आप चाहे बिटकॉइन ले रहे हो, इथेरियम ले रहे हो या आप कोई भी NFT टोकन ले रहे हो, तो वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है। तो मोटा मोटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट सारे क्रिप्टो करेंसी को, सारे NFT को या कोई भी डिजिटल एसेट है, उन सबको वो वर्चुअल डिजिटल एसेट मानती है। तो अब ये समझते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स कैसे लगता है। तो जो भी आपकी इनकम होती है फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसका जो टैक्सेशन डिफाइन है वो है अंडर सेक्शन 115BBH के अंदर। तो सेक्शन 115BBH कहता है कि आपकी कोई भी इनकम वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करके हो रही है तो उस इनकम पे आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। तो इस सेक्शन की प्लेन रीडिंग से आप अगर ध्यान से देखें तो ये समझ पा रहे होंगे कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, सिर्फ उसके ट्रांसफर पे टैक्स लगता है। अगर आप उसको होल्ड करते हैं, बाय करते हैं, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो देयरफॉर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं एंड अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन को बाय करा, तब आपका इस पे टैक्स कोई भी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये अभी आपने बस बाय किया है, आपने होल्ड कर रखा है। जैसे ही आप इसको सेल करते हैं तो ये डेफिनेशन में आ जाता है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की। तो जैसे ही आपने अपना क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया, चाहे आपने ये जो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया एज अ सेल किया या आपने अपने फ्रेंड को दे दिया या आप एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में होल्ड करते हैं, आपने दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रांसफर कर दिया, तो देयरफॉर आपका ये सेक्शन 115BBH ट्रिगर हो जाएगा एंड आपको 30% फ्लैट उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है ये टैक्स कंप्यूट कैसे होगा। तो सिंपल है, आपने 100 रुपए का क्रिप्टो ट्रांसफर किया, चाहे वो एज अ सेल किया हो या आपने जब ट्रांसफर किया हो अपने फ्रेंड को एज अ गिफ्ट, तो उसकी उस वक्त क्या वैल्यू चल रही थी, उसको आप एज अ सेल वैल्यू ले लेंगे। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्रिप्टो करेंसी जो आपने ट्रांसफर करी है वो आपने कितने की खरीदी थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये खरीदी थी 40 रुपीज की, तो देयरफॉर जो उसका जो इनकम हुआ वो 60 रुपीज हुआ। तो 60 रुपीज पे आप फ्लैट 30% टैक्स पे करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो जब इसको ट्रांसफर किया था तो मेरे तो इसमें खर्चे भी लगे थे, मेरा तो जो ब्रोकरेज फी था, जो बिनेंस का या दूसरा जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसने मेरे से अपनी फीस भी ली थी, तो वो भी इसमें लेस होना चाहिए। नहीं, साफ 115BBH सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, केवल वही आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा और इसके अलावा कोई भी आपको एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा एज अ डिडक्शन। दूसरा आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने जो ये क्रिप्टो कॉइन को ट्रांसफर किया, इसमें मैंने प्रॉफिट 60 रुपीज का तो कर लिया, बट मेरा सेम ईयर में एंड सेम क्रिप्टो कॉइन को ट्रांसफर करके मेरा लॉस हुआ था 40 रुपीज का। क्या मैं उस 40 रुपीज का लॉस उस 60 रुपीज से सेट ऑफ कर सकता हूं और जो नेट 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट है उस पर टैक्स दे सकता हूं? तो नहीं, गवर्नमेंट साफ बोलती है कि जो आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा वो सेपरेटली लगेगा ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। तो देयरफॉर जो 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था उस ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट सेपरेट देखती है और जिस ट्रांजेक्शन में आपका 40 रुपीज का लॉस हुआ था उस ट्रांजेक्शन को अलग दिखती है। तो आपका कोई भी लॉस होता है क्रिप्टो करेंसी में वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा, बल्कि सेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि उस लॉस का आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो अब तक आपको पता लग गया है कि आप अपनी क्रिप्टो इनकम को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इस क्रिप्टो इनकम पे टैक्स कितना लगता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो भी आपकी क्रिप्टो इनकम है आपको फ्लैट 30% उस पर टैक्स देना है, बट आपको सुन के हैरानी होगी, आपको क्रिप्टो इनकम पे अपना 42% तक भी टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन 115BBH में लिखा है वो ये लिखा है कि आपका जो टैक्स लगेगा
लगेगा, क्रिप्टो इनकम के ऊपर वो 30% लगेगा। बट जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपका जो क्रिप्टो टैक्स है 30%, उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ सकता है और आपको सेस भी पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जो आपको सरचार्ज पे करना है वो आपको अपनी टैक्स के ऊपर पे करना होता है, और जो सरचार्ज का रेट होता है वो 10% से स्टार्ट होता है और 37% तक जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपकी इनकम कितनी है और उस इनकम पे आपका कौन सा सरचार्ज रेट लगेगा, जो कि 10% होता है, 20% होता है, 25% होता है और 37% तक भी जाता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो सरचार्ज का रेट अलग होता है, और अगर आप न्यू रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो सरचार्ज का रेट अलग होता है। अब आपका सरचार्ज लग गया तो मान के चलते हैं आपके केस में जो इनकम है वो 5 करोड़ से ऊपर है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी केवल क्रिप्टो इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। आपकी हो सकता है सैलरी इनकम भी हो, बिजनेस इनकम भी हो, आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो उसका भी इंटरेस्ट हो। तो ये जो इनकम देखी जाएगी वो ओवरऑल देखी जाएगी, एंड आपकी ओवरऑल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आपका सरचार्ज लगेगा 37%। तो मान के चलते हैं कि भाई आपकी जो क्रिप्टो इनकम है उस पर फ्लैट आपका क्रिप्टो टैक्स आ गया 30%, उसके ऊपर आपका 37% भी सरचार्ज लगा, तो जो कि आपका नेट इफेक्टिव रेट हो गया 11%, 30%, 37% का। तो उसके ऊपर चेरी ऑन टॉप भी लगता है जो गवर्नमेंट लगाती है एज अ सेस। तो आपको सेस 4% भी मैंडेटरी पे करना पड़ेगा 30% प्लस 11% के ऊपर, जो कि करीबन हो गया 1%। तो ओवरऑल आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट आया वो आया 42%। तो देयरफॉर आपकी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको करीबन क्रिप्टो टैक्स 42% तक पे करना पड़ सकता है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जब मैंने अपना क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर किया था तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने मेरा 1% TDS काटा था, उसका क्या? तो देखिए, ये 1% TDS का आप क्रेडिट ले सकते हो। तो देखिए, हमारे केस में जो इफेक्टिव टैक्स रेट था वो 42% था। आप इसमें अपना जो TDS है 1% वो लेस कर सकते हो, और लेस करने के बाद जो भी आपका रेट आया जो कि है 41%, उसको आप पे कर सकते हो वाइल फाइलिंग और ITR। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि आप कोई भी इनकम कर रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग से या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से, तो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पे आपको टैक्स पे करना है। बहुत लोगों का डाउट होगा कि मुझे तो जो सैलरी मिली है वो क्रिप्टो फॉर्म में मिल रही है, या मुझे एयर ड्रॉप अर्न हुए, या मुझे स्टेकिंग रिवार्ड मिला, या मैं फ्रीलांसिंग जॉब करता हूं और मुझे मेरे क्लाइंट्स USDT में पेमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं, या मेरे फ्रेंड ने या रिलेटिव ने मेरे को क्रिप्टो गिफ्ट कर दिए मेरे वॉलेट में, तो उसका क्या? उस पे भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो तो आपको शेड्यूल VDA के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एज पर सेक्शन 115 BBH के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलरली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में भी सेम है, आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड होता है वो जो आपको मिलता है वो एक तरह से अवार्ड की तरह मिलता है, तो इसके लिए आपने कोई चीज खर्च नहीं करी है। तो जो भी आपको ये रिवॉर्ड मिला है उसकी जो भी वैल्यू है उस साल में आपको ये डिक्लेयर करनी पड़ेगी एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उस दिन आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको आप एज अ अपना इनकम दिखाएंगे अपनी ITR के अंदर, एंड उस पे जो भी आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करेंगे। एंड मान के चलते हैं कि जब आप इसको बेचेंगे, आपने होल्ड करा एंड उसके बाद आपको 2-3 साल बाद आपने उसकी जो भी वैल्यू हुई उसको सेल आउट कर दिया, तो उस वक्त जो भी सेल वैल्यू होगी लेस, जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो एज अ अदर सोर्स ऑफ इनकम, उसको लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 115 BBH। सिमिलरली गिफ्ट के केस में भी ऐसी होता है, जब आपको गिफ्ट मिलता है तो एज अ अदर सोर्स इनकम टैक्सेबल होगा, एंड जब आप उसको सेल करोगे वो 115 BBH के अंदर आ जाएगा। एंड तीसरा केस आपका बना एयर ड्रॉप वाला, उसमें भी यही सेम केस एप्लीकेबल होगा। अब इसमें एक और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाता है, वो है सैलरी। कुछ लोगों को सैलरी मिलती है क्रिप्टो फॉर्म में। तो देखिए, जो आपकी सैलरी मिली है, जिस साल भी क्रिप्टो मिले तो आप एज अ सैलरी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, जो भी जिस वैल्यू का आपका क्रिप्टो कॉइन उस वक्त चल रहा है। एंड जब आप उसको सेल करोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे INR में, अपने फिएट करेंसी में, तो उस वक्त जो भी वैल्यू चल रही है और उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो एज अ आप क्रिप्टो इनकम दिखा सकते हो अंडर सेक्शन 115 BBH, एंड उसके ऊपर आप 30% फ्लैट टैक्स पे करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका और भी किसी तरीके का क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। तो अब बात आती है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप अपने कस्टमर से क्रिप्टो कॉइन से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देखिए, जो भी आपका इनकम है जो आपने क्रिप्टो फॉर्म में एक्सेप्ट किया है उसको आपको एज अ बिजनेस इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड इसकी वैल्यू आप ऐसे ड्राइव करेंगे कि जिस टाइम पे आपने क्रिप्टो कॉइन एक्सेप्ट किया तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या थी, एंड उस वैल्यू को आप एज अ बिजनेस इनकम शो कर सकते हैं। एंड दूसरा, जब आप इस क्रिप्टो को अपने फिएट करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, INR में कन्वर्ट करेंगे, या आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो उस वक्त जो भी उसकी वैल्यू चल रही होगी उस पे आपको एज अ क्रिप्टो इनकम टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BBH। और एक और बहुत पॉपुलर और मेन सोर्स है इनकम की क्रिप्टो से, वो है क्रिप्टो माइनिंग।
तो अगर आप क्रिप्टो माइनिंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा होगा जिसमें आपने अपने कंप्यूटर सीपीयूज लगा रखे होंगे, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हो रहा होगा तो उसका भी बिल आ रहा होगा, और आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप किया होगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। तो आप क्रिप्टो माइनिंग को जो भी कर रहे हो आप एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, और ये जितने भी खर्चे हैं इसको आप क्लेम कर सकते हो। तो जैसे ही आपने कोई क्रिप्टो कॉइन माइन किया तो उस वक्त उस क्रिप्टो कॉइन की क्या वैल्यू चल रही है वो आपकी बिजनेस इनकम होगी, एंड आप उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, एंड जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको एज अ बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर सकते हो अपनी आईटीआर के अंदर। एंड सिमिलरली जो आपने क्रिप्टो माइन किए हैं उसको आप ट्रांसफर करते हो तो आपको उस पे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BBH। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि क्रिप्टो इनकम होती क्या है, क्रिप्टो इनकम पे टैक्स क्या लगता है, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसको आपको एज अ क्रिप्टो इनकम दिखाना है। तो अब हम ये समझेंगे कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है और आपको अपनी क्रिप्टो इनकम कहाँ डिक्लेयर करनी है। तो देखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, एंड अगर आप बिजनेस इनकम करते हैं तो आप ITR 3 या ITR 4 फाइल कर सकते हैं, एंड अगर आप केवल क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो इन सारे ITR फॉर्म्स में आप एक शेड्यूल देखेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट का, तो आप वो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस स्क्रीन पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डेट ऑफ एक्विजिशन डालनी है अपनी, कि आपने वो क्रिप्टो कब खरीदा था, और फिर आपको डेट ऑफ ट्रांसफर डालनी है कि आपने वो क्रिप्टो कब सेल किया, एंड आपको फिर इसमें हेड डालना है कि किस हेड के अंदर आपकी इनकम टैक्स होगी। तो आपके केस में जो कि होने वाला है कैपिटल गेन। फिर उसके बाद आपको डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जो भी क्रिप्टो कॉइन सेल किया उसको आपने खरीदा कितनी वैल्यू का। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका गिफ्ट है, आपने उसके लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया, आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड है या आपका एयर ड्रॉप है या आपको किसी ने गिफ्ट किया, तो इस केस में आपने जब एज अ गिफ्ट इनकम दिखाई थी तो वो वैल्यू आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको कॉलम 6 में अपना सेल दिखाना पड़ेगा, आपने क्रिप्टो कॉइन कितने का सेल किया, एंड जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस क्रिप्टो कॉइन को सेल करने पे, जो कि आपका होने वाला है कॉलम 6 माइनस कॉलम 5, वो आपका कॉलम 7 में आ जाएगा, एंड उसके ऊपर आपका फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है, बट इसकी ड्यू डेट क्या है। तो ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो हर साल 31 जुलाई होती है, एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका ऑडिट वाला केस है तो आपकी ये जो 31 जुलाई की डेट है वो एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो इससे पहले आपको ITR फाइल करनी है, और आपने ये ड्यू डेट मिस कर दी तब भी आप ITR फाइल कर सकते हो, बट आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि स्टार्ट होती है 1000 रुपए से लेके एंड 5000 रुपए तक जाती है, एंड इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है जो भी आपका टैक्स है उसके ऊपर। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि सिर्फ लास्ट ईयर 14,000 ही ITR फाइल हुई है जिसने अपनी क्रिप्टो इनकम डिक्लेयर करी है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा आप क्रिप्टो इनकम कर रहे हो क्योंकि आप P2P ट्रांसफर कर रहे हो या आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में होल्ड कर रहे हो, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्रिप्टो करेंसी का बेस है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कहता है कि आपका डेटा ट्रांसपेरेंट है और ओपन है टू दी पब्लिक। तो कभी ना कभी आपका वॉलेट का जब कनेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट को तो आपका वो पता लगा सकती है कि आपने इसमें कितना अपना क्रिप्टो कॉइन होल्ड किया था, कितना ट्रांसफर किया था या कितना आपने रिसीव किया था। तो मेरा तो सलाह यही रहेगा, आप अभी क्रिप्टो कॉइन को रिपोर्ट करिए, एंड आज की डेट में जितने भी FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो आपका डेटा भेज रहे हैं, चाहे आप P2P ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो, वो सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो आप पूरा डिक्लेयर करेंगे तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। अदरवाइज जब भी आपको नोटिस आया तो आपको 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेट फीस भी देनी पड़ेगी और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा लोगों का डाउट होता है कि मैंने तो क्रिप्टो खरीद लिया बट मैंने बेचा नहीं। तो देखिए, अगर आप खरीद रहे हैं तो आप उसका डिस्क्लोजर दीजिए एज अ एसेट कि मेरे पास क्रिप्टो एसेट है, मेरे पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है, एंड जब आप सेल करेंगे तब आपका क्रिप्टो इनकम पे टैक्स लगेगा। जब तक आप होल्ड कर रहे हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा लोगों का डाउट होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा क्रिप्टो देकर तो इस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जितने भी ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो ट्रिगर होते हैं टैक्सेशन के लिए। आपने कोई भी चीज खरीदी है तो देयरफॉर आपने अपना जो क्रिप्टो कॉइन था वो ट्रांसफर कर दिया, तो उस वक्त किस वैल्यू का ट्रांसफर किया वो आपकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, और आपने उस कॉइन को कितने रुपए का खरीदा था वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, और जो भी उसका डिफरेंस होगा वो आपकी इनकम होगी, एंड उस पे आपका 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्रिप्टो इनकम से रिलेटेड या क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्रिप्टो
रिलेटेड क्वेरीज का जरूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि 42% क्रिप्टो टैक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है एंड अगर आप किसी टैक्स फ्री कंट्री में शिफ्ट होकर अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपनी दुबई में कंपनी सेटअप करके अपनी क्रिप्टो इनकम टैक्स फ्री कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप हमारी टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।